तो उसका इतना भयानक चेहरा था ना, मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस राजपूत। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम दोनों भी खैरियत से हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपको डर भी लग सकता है और ना भी डरे। तो ये तो डरपोक है। मैं ना इसे ना बताने लगा था ये बात, तो मैंने कहा यार अगर इसको मैं बताने जा रहा हूँ तो साथ इसे भी बताता हूँ और साथ अपने भाई बहनों के साथ भी ये बात शेयर करता हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है आप सबके लिए। ये चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना भी चाह रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में कि ये बरहक है इस दुनिया में। और कई लोग मानते हैं, पर जिन्होंने देखा हो उन्होंने तो फिर मानना ही मानना है। क्योंकि बात ही ऐसी है कि आपको भी नहीं पता, जब आप आगे आगे सुनोगी ना तब आपको पता चलेगा। बात कुछ ऐसी है कि आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले, कितने पुराने हो तुम? 7 से 8 साल पहले की ये बात है। तब हम दोनों की ना शादी नहीं थी हुई, अभी कुंवारी था आपका भाई। तो मैं ना किसी काम के सिलसिले में ना बाहर गए हुए थे दोस्त, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और मैं था। हम ना गए हुए थे किसी काफ़ी दूर जगह गए हुए थे हम। तो हमारी वापसी हुई रात के टाइम। हम जब उस जगह से निकले तो तकरीबन टाइम था तब 7 से 8 का। तो आप अंदाज़ा लगा रहे कि हम ना इस्लामाबाद की तरफ हम गए हुए थे, और आते आते ना हमें ना तकरीबन 3 से ना 4 बज गए। ये टाइम था सुबह के, मतलब समझने के फजर का टाइम था, या उससे पहले का आप लगा लें, उससे पहले फजर से पहले का टाइम था 2-3 बजे का। तो गाड़ी जो है ना वो मैं चला रहा था। काफ़ी लंबी ड्राइव थी और मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने गाड़ी चलाई। मैं थक गया। मैंने अपने दोस्त को कहा यार गाड़ी ना आके ना तुम चलाओ, अभी मैं थक गया हूँ। तो जी भाई वो गाड़ी चलाने के लिए वो आ गया। मैंने सीट बदल ली। मैं थक गया था, मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। मैं सीट लंबी करके ना तो ना लेट गया। सीट लंबी करके जब मैं लेट गया तो मेरी लगी थोड़ी सी आँख। अब वो गाड़ी चला, जब घर के तकरीबन थोड़ा सा दूर रह गया था ना सफ़र, तब उसने मुझे उठा दिया कि यार अब घर के पास आ गए हैं। तकरीबन आधे घंटे की मैं ना आधे घंटे का रास्ता हाँ रह गया था। उसने मुझे उठा दिया। तो फिर हम दोनों ना आपस में बातें कर रहे थे। तो जब हम ना बातें करते करते अचानक जब हम अपने घर वाले रास्ते से नीचे उतरे ना, तो हमारे घर से आप समझ लें कि 1-1.5 या 2 किलोमीटर ना एक आता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के साथ है एक फैक्ट्री। अब जब उस रास्ते से हम गुजरने लगे ना, मेरा दोस्त है वो ना बड़ा शैतान है। वो जहाँ भी लड़कियां या लड़के या जो भी कोई खड़ा होता था ना, जब मसलन समझ ले कि उसका ना शैतानी जहन होता था ना, तो तब वो ना ऐसे ही किसी ना किसी को याद छेड़ देता था, या किसी ना किसी को ना फजूल उंगली करता था। मेरे वो दोस्त की ये आदत थी। तो आप ये समझ लें कि मैं उसकी ना आदत से काफ़ी तंग भी था। अब जब हम घर से थोड़ा सा दूर रह के जब हम ना गुजरने लगे ना उस रास्ते से, वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से, और साथ एक फैक्ट्री थी वहाँ पे ना ये कपड़ा वगैरह भी तैयार होता था, और वहाँ पे ना लेडीज भी काम करती थी। और हमें तो अपने एरिया का पता था, हर जगह का पता था कि यार ये जगह ऐसी है, ये ऐसी। पर उस जगह पे आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। फर्स्ट आई थिंक जो है ना वो हमारे साथ ही हुआ था। तो हम जब उस रास्ते से गुजरने लगे ना, तो वहाँ पे ना एक औरत खड़ी हुई थी। वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। तो हमने नॉर्मली यही समझा कि यार अब लेडीज यहाँ काम करती हो सकता है रात का टाइम है, लेट छुट्टी हुई हो इनको, और कुछ ऐसा सीन बना हो। वहाँ पे खड़ी हुई थी जो लेडीज, हमने उनको जब देखा तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात तो ये आई कि यार हाँ ये इस फैक्ट्री में लेडीज भी काम करती हैं, लड़कियाँ करती हैं,
और मसलन लेडीज और जेंट्स जो ना दोनों काम करते, क्योंकि फैक्ट्री इस टाइप की थी, कपड़ा वहाँ पे बनता था। अब हमारे माइंड में तो यही आया कि यार लेट छुट्टी हुई होगी, ये बेचारी औरत अपने घर को जाने लगी होगी। तो मेरे दोस्त को ना वो फिर वहाँ पे ना आके ना थोड़ी सी ना उसके ना उंगली उसी आई उसे, वो ना उसने कहा कि यार मैं ना इससे ना पूछता हूँ। अकेली औरत से उसने समझा कि चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। भाईजान जब वहाँ पे तकरीबन सब में लेके वहाँ जाके उसने गाड़ी खड़ी की ना, तो मुझे उसने कहा रासिफ भैया आप ये देखें, ये ना लड़की खड़ी हुई है, तो हम इससे पूछेंगे कोई हेल्प की जरूरत तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है यार देख लेते पूछ लेते हैं। अब उसने उसे ना पूछा कि हेलो करके ना, हेलो मैडम, ऐसे उसने आवाज़ लगाई, हेलो मैडम अगर कोई किसी हेल्प की जरूरत है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक आवाज़ लगाई, वो नहीं बोली। हमने कहा ठीक है। उसने फिर दोबारा ना, मुझे तो मुनासिब नहीं लगा कि मैंने उसे कहा यार अब ना पूछ रहे हैं, घर चलते हैं, पर उसे फिर उंगली हुई। उसने कहा नहीं यार पूछते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो पूछो। उसने फिर पूछा कि मैडम अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं। यार मैं अब आपको आगे क्या बताऊं कि वो उसका ना मुंह ना, आप समझ लें कि हमारी गाड़ी जो थी ना ऐसे सीधी थी, उसका जो फेस था ना उस तरफ था और हम इस तरफ खड़े हुए थे, ठीक है। और जब उसका फेस उस तरफ था, उसने आवाज लगाई ना, नहीं आपकी तरफ नहीं कर रहा, उसका मुंह जब इस तरफ था ना, तो उसने आवाज लगा के जब दूसरी दफा जब पूछा ना, हम इस तरफ खड़े हुए थे, उसने जब हमारी तरफ मुंह किया ना, लिटरली आप बात सुन के मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे। और एक दफ़ा जो ना था, हम तो वहाँ से आगे आपको बताता हूँ। जब उसने ये देखें, उसका धड़ ऐसे ही था, नीचे वाला जो हिस्सा जो था ना जिस्म उसका ऐसे ही था, सिर्फ उसकी ऐसे गर्दन घूमी। हाँ जी, आप मजाक समझ रही थी ना। जब हमने उसे बुलाया ना दोबारा, तो उसकी जिस्म वहाँ ही था, पर उसकी गर्दन ऐसे घूम के उसका फेस हमारी तरफ हुआ। क्या हुआ, आप नजदीक हो रही हो, थोड़ा साइड पे हो, पता चलेगा आपको, आप समझ नहीं थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और अल्लाह की कसम आप मानेंगे नहीं, आप समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं जोन सी मर्जी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, ये सच्ची और हकीकत बात आपको बता रहा हूँ कि जब उसका ऐसे फेस, जो मुझे वो जो अभी भी मेरे ना ये ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात सुनाते वक्त, कि उसने जब ऐसे मुंह घुमाया ना हमारी तरफ और उसका ये नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल उस तरह था, सिर्फ उसने ऐसे गर्दन जब घुमाई ना, मैंने उसे कहा वो सॉरी मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैंने उसे कहा गाड़ी भगा। उसने गाड़ी भगाई और 1 किलोमीटर के फासले से था हमारा घर। और जब उसने गाड़ी भगाई, मैं ना उसे फुल स्पीड से आगे से मसन टूटी सड़क आई, जंप आए, जो भी है गाड़ी भगाया गया वो। मैंने कहा गाड़ी नहीं रोकनी। हम एसी में थे, गर्मियों के दिन थे, हम एसी में बैठे फुल पसीने में भीग गए थे। और मेरी आदत थी कि मैं उसे ना, उसका घर मेरे घर से आगे था, मैं पहले उसको छोड़ के और फिर आता था घर। और उस दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे मेरे घर उतार दे, गाड़ी मेरी थी, मैंने कहा मुझे मेरे घर उतार दे, गाड़ी लेके जा। वो कह रहा था नहीं मैंने गाड़ी लेके नहीं जानी, तू मुझे घर उतार के आ, और मैं जो है ना जैसे रोज होता है ना मुझे उतार के तो जाता है, वैसे उतार के जा। मैंने कहा भाई ना ऐसा तो नहीं होगा। अब उसके घर के आगे जाके गाड़ी खड़ी की और हम दोनों फुल कांप रहे, ऐसे भीगे हुए थे। तो समझ लें कि आधा घंटा तो हमारा यही डिसाइड करने में लग गया कि तू मुझे छोड़ के, मैं तुझे छोड़ के, तो तू मुझे छोड़ के। फिर मैंने दिल बढ़ा किया, मैंने कहा चलो अब तू जा। वहाँ से फिर मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे आते तो वहाँ हमारा बड़ा गेट है, शायद हमारे सब्सक्राइबर ने देखा होगा वाइट गेट। मैंने घर आने से पहले ना मेरे घर के आगे 2-3 मिनट, रात को 3 का टाइम था, घर वालों ने गाड़ी भी जो दरवाज़ा भी जो था ना लेट खोलना था। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कॉल करके उन्हें ये कहा कि मेरे आने से पहले आप दरवाज़ा फुल खुला हो
मैंने घर के आगे दरवाज़ा गाड़ी नहीं खड़ी करनी, बस आप दरवाज़ा खुला रखें। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाई, मैंने नहीं कोई मोड़ देखा, मैंने फुल स्पीड से गाड़ी घुमा के अपने घर की तरफ आया और गेट जो था वो खुला हुआ था, दस्ती अंदर गाड़ी की और दरवाज़ा बंद कर दिया और घर आया। और मामा मुझसे पूछी क्या हुआ, तुम्हारे मसन हालत नहीं लग रही, कहाँ से आए हो, गए तो तुम ऐसे काम में नहीं थे, जो तुम्हारा हुलिया कैसा बना हुआ। मैंने फिर मम्मा को बताया ये सीन भाईजान। उसके बाद आपके भाई को 3 दिन बुखार चढ़ा रहा और इतनी हालत मेरी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सीन मेरी आंखों के आगे बार बार आता था कि वो औरत 2 महीने मेरी आंखों के आगे से वो सीन नहीं गुजरा कि वो लेडीज़ ने सिर्फ उसका धड़ ऐसे था और उसने सिर्फ ऐसे फेस जब घुमाया ना, वो सीन अभी तक मेरी आंखों के आगे से। और ये रियल स्टोरी है, आपके भाई ने चुड़ैल देखी है, ये देखें, एक तो वो थी और दूसरी ये। और उसका इतना भयानक चेहरा था ना, मैं आपको बताता हूँ। डर गई। ये तो एक साल है कि मैंने फनी काम किया है, अचानक इसे डराया। पर जो सीरियस बात है ना, वो ओरिजिनल ये चीज़ें बरहक हैं, दुनिया पे हैं। जिन्होंने देखी हुई हैं उनको तो यकीन है, पर जिन्होंने नहीं देखी भाई वो नहीं यकीन करते। पर ये हक सच और हक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी लाइफ में एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और बस यही था कि ये बस आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा काम था कि मसलन ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक काम ऐसे कि आपकी सोच होगी, पर ज़िंदगी में कभी डरा नहीं था अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा। और ज़िंदगी का फर्स्ट वाक़या मेरा ये था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डरा था और अभी तक याद करता हूँ ना, जब वो चीज़ तो डर लगता है, हाँ डर लगता है। और जिन जिन भाइयों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं, यकीन है इनके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा सीन हुआ हो, कुछ भी हुआ तो आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है ना। आपके भाई के साथ जो सीन हुआ था ख़तरनाक, वो तो मैंने आपको बता दिया। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? रोज होता है। और नहीं, मजाक के अलावा कभी वो इतना कोई याद नहीं था। नो, ये ऐसी बात बंदे को भूलती नहीं है, उसे याद ही नहीं है। मैं तो आपको पहले कह रहा एक चुड़ैल मैंने वो देखी थी, दूसरी ये देख रहा मेरे साथ बैठी हुई है। तो बाकी आपके भाई की ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी? इसमें कोई एक रत्ती भर झूठ नहीं था, जो था मैंने आपको बताया। ये मेरी लाइफ का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मैंने कभी देखी नहीं है ऐसे। चलो कभी जिंदगी में आपके साथ ऐसा अल्लाह ना करे हो। और किसी के साथ यार मसलन अच्छी चीजें भी होती हैं और ये ऐसी भी होती है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए। पर मुझे पता ये होता है, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं नहीं कुछ कहती उनको, वो है ठीक है, अल्लाह में उनको भी तंदुरुस्त रखे। हाँ सही है भाई, हाँ है ये चीज़ ठीक है, पता है इस चीज़ का, बट कभी प्रॉपर आँखों से देखा भी है ना, तो मीन्स जितना वो कह लो कि नहीं तुमने देखा नहीं, तुमने देखा होता ना तो तुमने पूरी हो जाना था वैसे मजाक के अलावा। तुमने देखा और होता ना, मैं कभी तुम्हें ना वो जगह पर का ना विजिट करवाऊंगा सुबह के टाइम, शाम को तो मैं भी ना जाऊंगा। तो बस यही थी जी आज की मेरी रियल स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप बहन भाइयों में से किसी के साथ ऐसा सीन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो दूसरी बात है, कहानी तो मैंने आज सुनाई है आपको खतरनाक डरावनी, पर आज मेरी छोटी सिस्टर और मेरे बहनोई हसन भाई सिस्टर की एनिवर्सरी, हाँ दोनों की एनिवर्सरी मेरी और मैं उनको विश तो मैंने उनको कर दिया था पहले भी, पर अभी भी मैं उन्हें ऑनलाइन विश करना चाह रहा हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी माय स्वीट सिस्टर एंड माय ब्रदर। तो आप जियो हज़ारों साल और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें तथा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। ज़िंदगी अल्लाह ताला आपकी लंबी करे और जो खुशियाँ आपने सोची भी ना हो अल्लाह ताला वो भी आपको दे। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ये मैं बोल लूं, चलो ये बोल, स्टोरी तुमने पूरी भुला दी अपनी। बोले हाँ अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना सबसे पहले ये कि जिनकी आज एनिवर्सरी है उन लोगों को विश तो करें, उनको दुआओं में याद रखें और रिक्वेस्ट है सबसे कि बस दुआओं में याद रखें बस। हाँ। उनको भी हमें भी और अपने घर वालों का ख्याल रखें
जो इस टाइम लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के बीच में एक चल रहा है मच वाला जो केस है, उस चीज़ के बारे में भी दुआ करें कि अल्लाह मियां उनकी भी जो टेंशन है, जो परेशानी है, जो भी सब कुछ है वो ख़त्म हो और ये शिया सुन्नी वाला काम निकले, बीच में से इंसानियत रहे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।